सीएसके ने इन 5 खिलाड़ियों को झोली में डालकर हाहाकार मचाया। आईपीएल ऑक्शन टेबल पर एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने गर्दा उड़ाया। तो आईपीएल ऑक्शन टेबल 2024 पर सीएसके ने 5 बड़े खिलाड़ियों को अपनी झोली में डाला है और जो आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले उनकी कमियां थी, उन कमियों को पूरा कर लिया है। यानी कि पिछली बार एक कमजोर सीएसके को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने उसको आईपीएल ट्रॉफी जिताया था, तो इस बार एक मजबूत सीएसके को लेकर उन्होंने सभी टीमों को आगाह कर दिया है कि भैया आप तैयार रहो, मेरी सेना इस बार पिछले संस्करण के मुकाबले काफी मजबूत है और ये जो मैंने 5 दांव खेले हैं ऑक्शन टेबल पर, ये आपके समझ के परे हैं। और अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इन खिलाड़ियों के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ने क्यों इतना बड़ा दांव खेला है और ये खिलाड़ी कैसे महेंद्र सिंह धोनी को 6ठी बार आईपीएल ट्रॉफी जिता सकते हैं। तो आइए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और समझ लेते हैं वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आईपीएल ऑक्शन टेबल पर महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा दांव खेला है और वो कैसे महेंद्र सिंह धोनी की टीम को काफी मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें पहले बड़े खिलाड़ी की, तो पहला जो दांव खेला था वो सचिन रविंद्र के ऊपर था। हालांकि इससे पहले ट्रेविस हेड के भी पीछे भागे थे, लेकिन जब देखा कि वो अब उनके जो एलोकेटेड दाम है उससे बाहर भाग रहे हैं, तो रुक गए कि भैया मेरे पास बैकअप ऑप्शन मौजूद है और वो बैकअप ऑप्शन सचिन रविंद्र है। सचिन रविंद्र एक युवा न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, कुछ ओवर की स्पिन फेंकते हैं और सबसे खास बात कि ये टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत ही प्रभावित किया था। और उससे भी खास बात मैं आपको बता देता हूं कि ये सीएसके के लिए जो शुरुआती प्लेइंग 11 होगा उसका हिस्सा नहीं होने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैकअप ऑप्शन के लिए तैयार किए गए हैं कि अगर मोइन अली को कुछ होता है तो मोइन अली का ये रिप्लेसमेंट है, मोइन अली की जगह खेलते हुए दिखेंगे। और उससे खास बात कि ये फ्यूचर प्लानिंग है कि भैया मैं आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ आपको ट्रेन करूंगा, समझाऊंगा कि हम चिदंबरम पिच कैसी खेलती है, आईपीएल में कैसे खेलना है, दबाव की स्थिति में कैसे खेलना है। फिर जब मोइन अली रिटायर होंगे तो फिर आप मेरी टीम में शामिल होंगे। मोइन अली का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और ये लेफ्ट हैंडर्स को भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो सचिन रविंद्र का ये 1.8 करोड़ में जो पिक रहा वो सबसे ही बेहतरीन इस आईपीएल ऑक्शन टेबल का पिक साबित हुआ। अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। इनका नाम है लॉर्ड ठाकुर। पिछले बार की अगर आप बॉलिंग अटैक देखेंगे सीएसके टीम की तो वहां पे आपको नजर आएंगे सिमरजीत सिंह, फिर उसके बाद तुषार देशपांडे। कुछ मैच दीपक चहर खेले थे, कुछ मैच नहीं खेले थे, तो एकदम ही युवा बॉलिंग अटैक था। तो इस बार जो बॉलिंग ऑप्शन कमजोर था उसको सुदृढ़ करना था, जिस कारण शार्दुल ठाकुर पहले पिक इनको समझ में आए। इनका कटर्स एम चिदंबरम स्टेडियम में कारगर साबित होगा और प्लस ये बल्लेबाजी से भी योगदान दे सकते हैं, जिस कारण अपने पुराने खोए बिसरे हुए यार को एक बार फिर से याद किया और 4 करोड़ की बोली लगाकर अपने नाम कर लिया। अब बात करते हैं सबसे बड़े पिक के बारे में जो सीएसके ने सबसे बड़ा दांव खेला इस बार ऑक्शन टेबल पे, वो है डेरी मिशेल। 14 करोड़ की बोली लगाकर अपने नाम किया और जब सीएसके इनके पीछे भागी तो सब हैरान थे, क्योंकि पंजाब किंग्स लगभग एक मोमेंट तक अपने नाम कर चुकी थी, दिल्ली कैपिटल्स के साथ बोली लग रही थी और दिल्ली कैपिटल्स जब हटी बोली से तो ये तय हो गया था प्रीति जिंटा को कि भैया चलो मेरा मिडिल ऑर्डर मजबूत हो गया है, मेरे पास एक स्टेबल बल्लेबाज मिल गया है डेरी मिशेल के रूप में। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग अभी चलना बाकी था और लास्ट मोमेंट में इस जो बिडिंग था उसमें कूदे और इनको अपने नाम कर लिया। नाम क्यों किया वो समझ लेते हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर रहाड़े मौजूद है। अंबाती रायडू ने संन्यास ले लिया है तो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल हो गया है, जिस कारण रहाड़े का फॉर्म भी अच्छा नहीं है, तो रहाड़े को कभी बाहर किया जा सकता है। रायडू है नहीं तो एक इनको स्टेबल बल्लेबाज चाहिए था जो स्पिन को अच्छा खेल सके, स्पिन को बेहतर खेल सके और सबसे खास बात कि कुछ ओवर की अगर गेंदबाजी ये पेस गेंदबाजी निकलवाना चाहे तो निकलवा सकते हैं, जिस कारण स्टोक्स को पिछली बार अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन स्टोक्स की चोट ने इनको बहुत धक्का पहुंचाया और फिर स्टोक्स को रिलीज करने के बाद उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट डेरी मिशेल के रूप में लिया है। बहुत ही जुझारू खिलाड़ी हैं, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, स्पिन को बहुत ही बेहतर खेलते हैं। एम चिदंबरम स्टेडियम पर ये अपना छाप छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं इस खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जिसके ऊपर 8.4 करोड़ की बोली लगाया। 20 लाख की बेस प्राइस से बढ़ के 8.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना
मतलब इस खिलाड़ी के अंदर बहुत ही खास काबिलियत है। इनका नाम है समीर रिजवी, यूपी से ये बिलोंग करते हैं और ये जो यूपी T20 लीग हुआ था उसमें इन्होंने छाप छोड़ा था, 2 शतक मारे थे और यूपी T20 लीग में सबसे तेज शतक मारने वाले ये खिलाड़ी हैं। 955 रन बनाया था, 150 के करीबन इनका स्ट्राइक रेट था। तो आप समझ सकते हैं कि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ है। इनकी तुलना किससे होती है? सुरेश रैना से होती है, यानी कि मिस्टर क्रिकेट जो थे सीएसके के, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे समीर रिजवी को टीम में शामिल किया गया है। राइडू नहीं है, जिस वजह से ये प्लेइंग 11 में जगह बना सकते हैं, 4-5वें नंबर पे खेलते हैं। और जो स्काउट्स थे सीएसके के, उन्होंने नाम सजेस्ट किया है। आयुष बदोनी की तरह इनका शॉट मेकिंग है, स्ट्रेट शॉट बहुत खेलते हैं। और इनके बारे में क्या बताऊं, यूपी T20 लीग में कहर बरपाया था, 2 सेंचुरीज मारी थी और उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी थी। तो बहुत ही तूफानी बल्लेबाज है, नंबर 4-5 पे खेलते हैं और स्पिन के बहुत ही बेहतर बल्लेबाज। तो इनकी तुलना सुरेश रैना से होती है और सुरेश रैना का रिप्लेसमेंट चाहते थे एक युवा बल्लेबाज के रूप में, वो महेंद्र सिंह धोनी ने समीर रिजवी के रूप में पाया है और रिजवी को ये नर्चर करने वाले हैं, एक बेहतर बल्लेबाज बनाने वाले हैं। तो 8.4 करोड़ की बोली लगी है, यानी कि जो मिडिल ऑर्डर है वहां रिजवी दिखेंगे, मिशेल दिखेंगे, शिवम दुबे दिखेंगे। एक बेहतर मिडिल ऑर्डर इन्होंने बना लिया है। और सबसे खास बात कि ये जितने बल्लेबाज हैं स्पिन के बेहतर बल्लेबाज हैं, यानी एम चिदंबरम स्टेडियम पर खेलने की तैयारी पूरी पुख्ती है। अब बात करते हैं अपने 5वें यानी कि सीएसके के 5वें खिलाड़ी के बारे में। इनका नाम है मुस्तफिजुर रहमान। आप कहेंगे कि भैया रहमान को रखकर इन्होंने कौन सा बड़ा काम कर लिया, तो आपको मैं समझाता हूं। रहमान कौन सी गेंदें फेंकते हैं? कटर्स गेंदें फेंकते हैं, स्लोअर वंस फेंकते हैं, ऑफ कटर, लेग कटर बॉल्स फेंकते हैं। और अगर आपको याद होगा कि एम चिदंबरम की जो पिच होती है वो ऑफ कटर, लेग कटर गेंदों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल पिच है। यहां पर ये गेंदें बहुत कारगर होती हैं, जिस कारण मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने अपनी टीम में रखा है और खेलते हुए भी दिखेंगे। यानी कि पाथिराना अगर लय में नहीं दिखे, लय से भटके, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 पाथिराना का अच्छा नहीं गया था, तो मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर धोनी बैंक ऑन कर सकते हैं। और इनको पता है मुझे यहां पे स्टार्क की जरूरत नहीं है, मुझे कमिंस की जरूरत नहीं है, मैं 2 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान से काम चला लूंगा, मैं दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर से काम चला लूंगा और मेरी टीम बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगी। यानी कि जो पिछली बार तुषार देशपांडे काफी एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, उनका पत्ता कट गया, सिमरजीत सिंह एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, उनका पत्ता कट गया, वहां मुस्तफिजुर रहमान आ गए, शार्दुल ठाकुर आ गए, दीपक चहर आ गए, मुकेश चौधरी आ गए, तो इनका पेस अटैक भी मजबूत हो गया। अगर मिडिल ऑर्डर देखें तो वहां डेरी मिशेल आ गए, राहाड़े का शायद पत्ता कट जाए जिस वजह से, फिर उसके बाद रिजवी आ गए और उससे भी खास बात कि रचिन रवींद्र का बैकअप ऑप्शन तैयार कर लिया है। तो रचिन रवींद्र के रूप में बैकअप ऑप्शन तैयार कर लिया किसका? मोइन अली का। तो पूरी की पूरी इनकी जो टीम है वो सुदृढ़ हो गई है, कहीं से भी कमी नहीं है। रविंद्र जडेजा है ही, महेश दीक्षित है ही, महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान खेलेंगे ही खेलेंगे। और उसके बाद शिवम दुबे, रिजवी और फिर बात करें तो डेरी मिशेल, फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, कानवे, ये बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। और ये सीएसके टीम अब आईपीएल 2024 में काफी मजबूत दिख रही है और एक बेहतर टीम आईपीएल 2023 के मुकाबले ऑन द पेपर दिखने लगी है। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि धोनी के ये 5 बड़े दाव आपको कैसे लगे। मिलते हैं आपसे अपने अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।